दोस्तों कुछ ही घंटे में चुनाव आयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जी हां, दो महत्वपूर्ण राज्य, इनके चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि आज दोपहर के बाद से चुनावी बिगुल एक बार फिर से देश में बच जाएगा, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में वैसे तो बहुत से लोगों पर अलग अलग तरह के सवाल खड़े हुए। बीजेपी ने सवाल खड़े किए राहुल गांधी पर कि वो बांटने की और जाति की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस सहित बहुत से लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषा की सारी मर्यादाएं लांघी है। बहुत से लोगों पर बहुत सवाल खड़े किए, हर किसी ने। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जिस पर खड़े हुए, जिस संस्था पर, वो चुनाव आयोग था। मतलब चुनाव आयोग की शिकायत खुद चुनाव आयोग तक लेकर विपक्ष गया। मतलब लगातार विपक्ष की तरफ से कई चिट्ठियां लिखी गई चुनाव आयोग को कि पीएम जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कम से कम उन पर कार्रवाई कीजिए। वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल खड़े किए गए। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो सारे के सारे सवाल भी खत्म हो गए। लेकिन आज जब एक बार फिर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की डेट ऐलान होने का, उसके डेट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जब खबर आई तो बहुत से लोगों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों ये प्रेस रिलीज है। पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्रेस रिलीज देखें। मीडिया को इस प्रेस रिलीज के जरिए इन्विटेशन दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक तरह से इन्विटेशन दिया है मीडिया को कि आप आइए विज्ञान भवन में, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर चुनाव होंगे। दोस्तों इस को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, जिनको आप बेबाकी से यूट्यूब चैनल टीवी लाइव पर सुनते रहते होंगे, उन्होंने एक बहुत ही मौजू बात लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने कहा है, कल लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन दहाड़ रहे थे। अब चुनाव आयोग 4 राज्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव 2019 में एक ही दिन 21 अक्टूबर को हुए थे और झारखंड के नवंबर में। मोदी के प्रचार की सहूलियत देख रहा है चुनाव आयोग। मतलब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने कि क्या मोदी जी को चुनाव प्रचार में सहूलियत हो, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। खासतौर पर ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन सारे राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है आप जानते हैं, हरियाणा में क्या स्थिति है आप जानते हैं। हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद, दोबारा सीएम बनने के बाद वहां भी स्थितियां बदल चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर को लेकर भी आगे में कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगी कि यहां भी बीजेपी की हालत कैसे खराब है। तो सवाल प्रशांत टंडन ने जो उठाए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कि जब पिछली बार हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव, जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, एक साथ हो सकते हैं, तो अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों वहीं टीवी टुडे के जितने भी तक चैनल्स हैं ना, यूपी तक, एमपी तक, इन सब के हेड हैं मिलिंद खांडेकर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मिलिंद खांडेकर ने भी एक महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। वहां विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। महायुति को लगता है कि देर से चुनाव करने से उसे फायदा होगा। लाडली बहन की किस्त जमा होती रहेगी, गुस्सा कम होगा। दोस्तों एक बार चुनाव होना मतलब अपने आप में बहुत ही खर्चीला प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग को कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हमारे मोदी जी को बार बार अलग अलग जगह का प्रचार करना पड़ता है। तो जब पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो इस बार क्यों नहीं हो सकते। 2 महत्वपूर्ण बड़े राज्य खत्म हो जाते। और ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि हमारा चुनाव आयोग इसमें सक्षम नहीं है, करने में बिल्कुल सक्षम है। जब पिछली बार कर सकता है तो इस बार क्यों नहीं कर सकता। क्यों ऐसा हुआ कि झारखंड, जिसके पिछली बार चुनाव लेट हुए थे, वहां जल्दी कराए जा रहे हैं चुनाव, और महाराष्ट्र, जहां पिछली बार चुनाव टाइम पे हुए थे, वहां लेट कराए जा रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।